बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है और इसे स्टेज 3 भी किडनी डिजीज़ कहते हैं और इसका हल क्या है। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ सीकेडी ये वो स्टेज है जिसमें गुर्दे काम तो कर रहे हैं मगर मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहे और अभी फेल भी नहीं हुए, कमज़ोर हो चुके हैं। अब आसान अल्फाज में बताएं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की दो टाइप्स हैं। अगर EGFR 45 से 59 आ रही है तो ये स्टेज फर्स्ट है, फिर स्टेज 3 की। अगर EGFR 30 to 44 आ रही है स्टेज 2 है। अगर आप स्टेज पे पहुंच गए आपको तब पता चला तो अब इससे बचा जा सकता है, अपनी किडनी को हेल्दी रखा जा सकता है और इस किडनी की जो लाइफ है बढ़ा सकते हैं आप। अगर आपने एहतियात ना की तो ये किडनी 4 और 5 स्टेज की तरफ चले जाएंगे, जो डायलिसिस की तरफ चले जाएंगे और ये फेलियर की तरफ चले जाएंगे, तो फिर इसका रिवर्स होना मुश्किल है। अब जो अलामत जो अक्सर होती हैं जो लोग नज़रअंदाज करते हैं, हर वक्त थके थके रहना, वो इसको नज़रअंदाज करते हैं। पाँव और चेहरे पे और आपके जोड़ों में स्वेलिंग्स का होना, सूजन का, उसको भी नज़रअंदाज करते हैं। पेशाब में झाग का आना, पेशाब का रंग तब्दील होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, मतली और कै का आना, ये तमाम, नींद सही तरह से ना आना, सुबह उठें तो आपकी यहाँ पफिनेस हो या स्वेलिंग हो आँखों पे, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजूहत जो आप दुनिया भर में है, डायबिटीज़ मेलाइटस यानी जिसे हम शुगर कहते हैं, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। तीसरा जो है पेन किलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल। चौथा जो है जो ज़्यादा नमक खाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं और नमक को बहुत वो बड़ी शौक से खाते हैं। ये वजूहत हैं जिससे सीकेडी डिजीज़ में वो मुब्तला होते हैं। अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर इस स्टेज को नज़रअंदाज नहीं करते तो ये स्टेज कंट्रोल हो सकती है, आप अपनी लाइफ अच्छी हेल्दी गुजार सकते हैं। और अब उसके लिए आपको करना क्या है, नमक का कम इस्तेमाल करें, रोज़ाना वॉक करें, पानी अच्छी मकदार में पिएँ और उसके साथ पेन किलर्स को छोड़ दें। डॉक्टर से चेकअप करवाएं, हर 3 महीने बाद अपने किडनी के टेस्ट करवाएं, सीरम क्रेटिनिन है, EGFR है, यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन है। इस तरह करा के आप अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब आपको जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 3 में आप पहुंच चुके हैं, अब आपको सब कुछ करने के साथ अपनी डाइट का भी ख्याल करना है। सुबह निहार मुँह अपने नीम गर्म पानी पीना है और 4 से 5 बादाम लेने हैं। नमक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। नाश्ता अपने जौ के दलिए का करना है और उसके साथ साथ आपने जो है ब्राउन ब्रेड के 2 पीस इस्तेमाल कर लें, ग्रीन टी इस्तेमाल करें और दूध वाली चाय इस्तेमाल ना करें। अब दरमियान में दोपहर में जो है आप फल खा लें। फल में आपका सेब है, अमरूद है, पपीता है, बड़े शानदार हैं, किडनी को वॉश आउट करते हैं, इनका इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ जो है आप क्या करते हैं, आप चपाती खाएं मगर नमक ना डालें उस आटे में। और उसके साथ साथ लौकी है, कद्दू है, आपका ये चीज़ें इस्तेमाल करें। दालें हल्की फुल्की इस्तेमाल कर लीजिए, खीरा, गाजर, चुकंदर, और इसका आप सलाद बना के इस्तेमाल करें। बाकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। शाम में आपने जो है ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं और नमक जो है बिस्किट आप जो बगैर नमक वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के खाने में अपने सब्ज़ी का इस्तेमाल करना है, हल्की सब्ज़ी का जिसमें ऑयल भी कम हो, नमक भी कम हो। और उसके साथ साथ आप 1 से 2 चपाती इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाल गोश्त जिसे हम बड़ा गोश्त कहते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेन किलर्स को अल्लाह हाफ़िज़ कह देंगे, अचार पापड़ ये स्लांटीज़ वगैरह का प्लीज़ इसको हाथ ना लगाएं। और इससे आप अपनी किडनी को बेहतर रख सकते हैं और ब्लड प्रेशर को और हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आप अपनी किडनी को स्टेज 3 पे रोक सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। स्टेज 3 पे भी पता चल जाए जी भी अल्लाह का इनाम है। अगर स्टेज 4 5 पे चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना और अपने बच्चों के लिए, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अपने आप के लिए आप अपने आप के लिए भी जीना सीखें और आपको पता होना चाहिए कि आप पे कितने लोग डिपेंडेंट है, आपकी पूरी फैमिली है। अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए जीना सीखें। छोटी सी एहतियात हैं, प्रिकॉशन से कर लें। अगर इन अलामत में कोई अलामत पाई जाए फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, चेकअप करवाएं। तो उससे क्या होगा, आप किडनी स्टेज 3 से भी बच जाएंगे। आप किडनी को ख़राब होने से महफूज कर लेंगे अल्लाह के फजल से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।